क्या योगी को दिल्ली बुलाएंगे नरेंद्र मोदी? अगर हाँ तो कुर्सी कौन मिलेगी? योगी को हटाने का सवाल फिर कहां से आया? दिल्ली में योगी हो जाएंगे साइड? इस बार दबाव में योगी नहीं बल्कि बीजेपी है। सुनिए अंदर की चौंकाने वाली बात। दिल्ली में बीजेपी से लेकर लखनऊ तक चर्चा है कि योगी को दिल्ली बुलाया जाएगा, लेकिन क्या ये सच में होने वाला है? अगर योगी को दिल्ली बुलाया जाता है तो उन्हें कौन सी कुर्सी मिलेगी? कुछ लोगों के मन में सवाल है कि योगी को साइड करने की पूरी तैयारी। पिछले एक महीने में योगी ने कई बार मठ जाने की बात कहकर हर किसी को चौंका डाला है। तो सवाल ये है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के पीछे कौन पड़ा है? क्या उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा? क्या उन्हें हटाने और फिर से घेरने की पूरी तैयारी? जब पूरा देश योगी योगी कर रहा तो फिर बीजेपी में योगी को हटाने और यूपी से हटाकर दिल्ली भेजने वाला सवाल कहां से आया? लोकसभा चुनाव के बाद योगी की लोकप्रियता बीजेपी में नंबर 1 पर पहुंची। समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में करारा सबक सिखाया, विरोधी भी पस्त हो गए। बीजेपी में योगी के विरोधी भी सहमे हैं। केशव गुट अचानक फिर से सक्रिय हो गया। योगी, मोदी और शाह के बीच क्या चल रहा है? गुजरात लॉबी और आरएसएस में क्या तनाव है? नागपुर की घटना के बाद आरएसएस योगी को लेकर कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। योगी का कद इतना बढ़ चुका है कि यूपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं को आरएसएस साइड करने की पूरी तैयारी में है। यहां तक कि कई ताकतवर नेताओं के विभाग पर भी योगी पर कतरने वाले। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश दावा करते हैं कि योगी दिल्ली चले जाएंगे और केशव प्रसाद मौर्य यूपी की कुर्सी संभाल ले। हरदोई विधायक का ये बयान भूचाल लाने के लिए काफी था। सवाल ये है कि क्या योगी को अभी भी पार्टी में किसी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा? मोदी शाह की जोड़ी अयोध्या में लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन योगी ने उस हार का बदला लेते हुए पीएम मोदी और शाह को बड़ा गिफ्ट दिया है। योगी ने न सिर्फ बदला चुकाया बल्कि सपा का तंबू भी अयोध्या से उखाड़ फेंका। अखिलेश यादव के पीडीए का नारा भी खत्म होता दिखाई दे रहा है। योगी ने हिंदुओं को एक करके दिखा दिया कि उन्हें किसी जाति की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हिंदुओं के नेता है। हरदोई विधायक कहते, मेरे मन में एक बात आती है कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाले। मैं जो कह देता हूं वो होता जरूर है, इसीलिए एक दिन ये जरूर आएगा कि योगी दिल्ली चले जाएंगे और केशव यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इतिहास गवाह बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य केवल यूपी के नेता नहीं बल्कि लाखों दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। इस एक बयान का मतलब क्या है, हम आपको समझाते हैं। दरअसल योगी के हाथ में बीजेपी की पूरी ताकत आ गई। यूपी में जो भी हो रहा है योगी के इशारे पे हो रहा है। यहाँ तक कि योगी के विरोधियों की एक नहीं चल रही। योगी को हटाने और उन्हें दिल्ली भेजने का सपना जो लोग भी पाल रहे, ये उनकी गलतफहमी, क्योंकि योगी के पाले में फिलहाल बीजेपी की गेंद है। लोकसभा चुनाव के बाद कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी 3 राज्यों में जीती। यूपी में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव हुए। योगी ने सपा का सुपड़ा साफ कर दिया। 8 सीटों पे बीजेपी की जीत हुई। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और दिल्ली चुनाव में योगी हिट साबित हुए। यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीट पे योगी का सिक्का चला। ये सब आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि योगी को दिल्ली भेजने वालों की आंखों में ये नतीजे चुभने लगे। योगी का कद जिस हिसाब से बढ़ा है उससे आरएसएस गदगद है। योगी को फ्रंट लाइन पे काम करने का मौका मिला है। इस बात से समाजवादी पार्टी में भूचाल है। अखिलेश यादव योगी को घेर नहीं पा रहे तो क्या बीजेपी में बैठे कुछ लोगों से बयान दिलवा रहे? ऐसा सवाल भी सोशल मीडिया पे छाने लगा है। 2027 में अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीते तो बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार उनकी तीसरी करारी हार होगी। इसके बाद उनका खड़ा होना सियासत में मुश्किल हो जाएगा। यादवों में भी योगी की लोकप्रियता बढ़ रही, क्योंकि जब भी बात राष्ट्र भारत के प्राचीन इतिहास और गौरवमयी गाथा की आएगी, यादव सबसे पहले सनातनी रक्षक के तौर पे खड़े हो जाते। इसीलिए योगी अपने विरोधियों को बार बार कहने लगे, मुझे सत्ता की कोई जरूरत नहीं, मैं राष्ट्र और श्री राम के लिए सत्ता को त्याग सकता हूँ। अब योगी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उनके विरोधी कोई भी प्रयोग कर ले, छल और कपट की सियासत काम नहीं आने वाली, क्योंकि जनता समझदार होती है। उसने डिसाइड कर लिया है, संभल की तरह देश का सच बाहर आना चाहिए। भारत का इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। ये काम कोई अगर कर पाएगा तो सिर्फ योगी, और योगी को हटाने वालों को ये बात पता होनी चाहिए कि 30 साल का इतिहास बताता है ऐसे बहुत लोग आए और चले गए जो योगी को मिटाना और रास्ते से हटाना चाहते थे, पर न वो योगी को हटा पाए न योगी की ताकत को कमजोर कर पाए।